हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आपका एक बार फिर से मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत। और फाइनली गाइस 2020 जा चुका है और 2021 आ चुका है। सो एक बार फिर से और यहां पर इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं 2021 में। और मैं आशा करता हूं कि इसी कैंडल लाइट की तरह आपकी जिंदगी में भी रोशनी बनी रहे और आप सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करके, उसको पास करके, अपनी परेशानियों से जीतते हुए आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही ग्रो करते रहें। लेकिन इस हमारे 2021 के सबसे पहले वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या ब्लॉगिंग का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। और हर साल की तरह इस बार भी मैं ये पहला वीडियो हमेशा की तरह बना रहा हूं जहां पे हम बात करेंगे कि क्या ब्लॉगिंग का फ्यूचर कैसा है, किस तरीके से ब्लॉगिंग का फ्यूचर ग्रो होने वाला है और क्या आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। लेकिन गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हर बार की तरह मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे ही क्वालिटी और जेन्युइन कंटेंट के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए और फटाफट से इस रेड आइकन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट मैं हमारे इस चैनल पे बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग इन 2021, इज इट सेफ और इन डेंजर। सो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, ब्लॉगिंग को समझने से पहले हम यहां पर उसके कॉम्पिटिटर दोनों चीजों को बार बार कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ब्लॉगिंग का फ्यूचर सेफ है या सिक्योर है या नहीं है। एक तरफ है ब्लॉगिंग, दूसरी तरफ है यूट्यूब। आज तक जिससे भी अगर आप बात करेंगे या फिर वो उन बंदे से बात करेंगे जो ब्लॉगिंग करते हुए डीमोटिवेट हो चुका है, तो वो बोलेगा ब्लॉगिंग को छोड़ यूट्यूब की तरफ चला जा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यूट्यूब इज एन ईजी वे टू गेट सम सॉर्ट ऑफ व्यूज, जो कि गलत नहीं है, कई मायनों में सही भी है। लेकिन गाइस, हम भरोसा आज भी करते हैं ब्लॉगिंग पे एंड नो वन कैन रिप्लेस ब्लॉगिंग। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन जिस माहौल में रहता हूं, स्पेशली आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देखिए गाइस, वहां पर आज भी लोग कंटेंट को रीड करना पसंद करते हैं। बुक्स उठा उठा के उनकी एक एक लाइन को रीड करके चीजों को समझना पसंद करते हैं। तो यहां पर आपकी जो टेक्सचुअल कंटेंट है, जो कि हमारा ब्लॉगिंग का फॉर्मेट होता है, उसका फ्यूचर कभी डेंजर में आ ही नहीं सकता है। उसमें इनोवेशन डेफिनेटली हो सकता है, बट नो वन कैन रिप्लेस इट। चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक तरफ जाते हैं ब्लॉगिंग की तरफ और दूसरी तरफ जाते हैं उसकी सॉल्यूशन फाइंडिंग के लिए यूट्यूब की तरफ। उस प्रॉब्लम को आप यूट्यूब के अंदर एंटर किए, आपको 10 से 15 वीडियोस मिल जाता है, राइट। उन 10 से 15 वीडियोस में तो बहुत ही 10% से भी कम चांसेस होंगे जहां पर आपकी प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व कर दी जाएगी। बहुत सारे वीडियोस में आप अपना 10 से 15 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वैल्यू रिटर्न 0% होगा। अच्छा एग्जांपल, अगर आप ब्लॉगिंग सीख रहे हैं तो मुझे पता है इस चैनल पे आने से पहले आपने ऐसे 100-200 चैनल देख रखे होंगे जहां पर टाइम वेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल पे आए और आज तक मेरे साथ कंटिन्यू है, तभी हम 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं। सो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए। तो गाइस, ये है YouTube का तरीका कि YouTube में आप आपका टाइम बेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने में बहुत ही ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग में क्या होता है गाइस, सिंपली आप गूगल की तरफ चलते हैं। गूगल यहां पर आपके लिए बेस्ट रिजल्ट फाइंडिंग का काम करता है। मैं आज भी किसी ब्लॉग को रीड करना प्रीफर करता हूं एज कंपेयर टू व्यूइंग अ यूट्यूब वीडियो। उसका रीजन क्या है? मेरे पास कोई क्वेरी है, मैंने गूगल के अंदर डाला। अब ये गूगल का जॉब है कि उन बिलियंस ऑफ पेजेस, या फिर यूट्यूब में जैसे बिलियंस ऑफ वीडियोस है, सिमिलरली यहां पे बिलियंस ऑफ पेजेस में से वो टॉप 10 और टॉप 11 रिजल्ट्स मुझे लाके देना जो कि पूरे इंटरनेट में बेस्ट है। मतलब वो बेस्ट फाइंडिंग का काम कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। ये बात वो होगी गाइस कि इंडिया के अंदर क्रिकेटर्स तो भरे पड़े हुए, हर गली हर मोहल्ले के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ से भी ज्यादा प्लेयर है, लेकिन फाइनल टीम के अंदर वही 11 प्लेयर्स की जगह होती है। तो ये सिलेक्शन के लिए जैसे हमारे वहां पे बीसीसीआई है, सिमिलरली गाइस यहां पर आपके लिए बेस्ट कंटेंट के सिलेक्शन के लिए गूगल है। तो आज भी लोग जानते हैं कि अगर उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वालिटी आंसर चाहिए तो इंस्टेड ऑफ यूट्यूब दे हैव टू गो टू द ब्लॉग। और डेफिनेटली गाइस उसके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट फाइंडिंग ऑप्शन होता है वो गूगल होता है। लेकिन यहां पे चीजों में प्रॉब्लम लोगों को डेफिनेटली आती है और वो ये होता है, किसी को शॉर्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है और जब शॉर्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है तो पूरे ब्लॉग को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बंदे सोचते हैं कि हम यूट्यूब में जाकर उसका शॉर्ट आंसर निकाल रहे, कोई 2-3 मिनट का वीडियो। तो यहां पर गूगल ने इनोवेशन किया यूजिंग अ फीचर स्निपेट और एक और इनोवेशन कर रहा है यूजिंग अ पैसेज इंडेक्सिंग। तो इन दोनों टेक्निक से अभी लोगों को क्या नजर आएगा कि उनकी प्रॉब्लम का अगर उनको शॉर्ट और स्वीट आंसर चाहिए, तब भी गूगल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन फिगर आउट कर रहा है। और अब यही नहीं गाइस, हमारा
मकसद, एक ब्लॉग को ट्रैफिक लाने का मकसद वही है। जब तक बंदे गूगल पे जाते रहेंगे तब तक आपकी साइट पर ट्रैफिक आता रहेगा। तो इसीलिए अभी गूगल ना सिर्फ हमारी ऑर्गेनिक वेबसाइट्स दिखाता है, बल्कि शॉर्टकट वीडियोस दिखाता है, फीचर स्निपेट दिखाता है, पैसेज इंडेक्सिंग दिखाने लगा है, सजेस्टेड क्वेश्चंस दिखाने लगा है। मतलब ऑल अराउंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन गूगल। और जब तक बंदे गूगल पे जाते रहेंगे तब तक आपकी साइट पर ट्रैफिक आता रहेगा, और जो कभी एंड नहीं होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं किसी बंदे को मैनिपुलेट करना है किसी कंटेंट को, तो ये बहुत ही इजी है। यूट्यूब के अंदर एक वीडियो को पब्लिश करने के बाद एक बहुत बड़ा जो मार्केटर होता है वो आपके वीडियोस को या फिर उसके वीडियोस जिसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं होने के बावजूद भी वेरियस प्रमोशनल टेक्निक से अपने ऑडियंस बेस के साथ शेयर करके मल्टीपल लाइक्स गेन कर सकता है। कुछ इतना एसईओ टफ नहीं है यूट्यूब का, सिंपली कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके डाल सकता है और अपने वीडियो को अप रैंक कर सकता है। जहां पे आप अपना 10 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तब भी आपको वहां पे 10% से भी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलते हैं। जबकि ये मैनिपुलेशन इट्स नॉट पॉसिबल, और आई शुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट और क्लोज टू इम्पॉसिबल इन गूगल। गूगल के अंदर जैसा कि अभी आप लोग सर्च करते हैं, जो आपको रिजल्ट्स मिलता है दैट इज द बेस्ट वैल्यू और यूजर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो गाइस आज भी अगर आपको क्वालिटी वैल्यू चाहिए तो लोग आज भी चलते हैं ब्लॉगिंग की तरफ और आगे भी चलते रहेंगे। और यही मैंने वीडियो बनाया था 2020 में, और आज इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 में भी मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूं। दूसरी तरफ बात करें गाइस यूट्यूब की, यूट्यूब एक डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। अगर मैं बात करूं यहां पे कोई कंटेंट है जो मोस्टली लिखा जाता है हाउ टू के बारे में, जैसे आप ट्रबल शूटिंग के बारे में लिखते हैं कि कंप्यूटर को ट्रबल शूट कैसे किया जाए, किसी कंप्यूटर को ओपन कैसे किया जाए, तो ऑब्वियसली गाइस ऐसी कैटेगरी और ऐसे निशेस के अंदर आपको यूट्यूब की तरफ जाना है, ना कि ब्लॉग की तरफ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग की जरूरत है। तो आपको ये कैटेगराइज करना होगा, ये पहले भी था और अब भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इज गो विद यूट्यूब। जब मैंने शुरुआत की थी 2018 में, तो बहुत सारे लोग यही बात करते थे क्या ब्लॉगिंग का फ्यूचर खतरे में है, और मैंने 2020 के अंदर गाइस 2000 और मैंने 2020 के अंदर गाइस मैंने मेरी ब्लॉगिंग में नई सक्सेस को टच किया है। सो देयर इज अ वाइड अपॉर्चुनिटी एंड प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिर्फ जरूरत है तो वो है आपके विल की। क्या आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना? क्या आप चाहते हैं वास्तव में पैसिव इनकम जनरेट करना? क्या आप चाहते हैं एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस बनाना? तो मेक श्योर कीजिएगा ब्लॉगिंग आज भी बेस्ट ऑप्शन है और आगे भी रहेगा। सो अगर क्वालिटी कंटेंट की बात करें या फिर बात करें यूजर वैल्यू एडिशन की, तो मैं आज भी मानता हूं कि ब्लॉगिंग इज द बेस्ट वे टू ऑफर अ क्वालिटी वैल्यू और टू गेट अ बेटर सॉल्यूशन फॉर अ यूजर। लेकिन ऑब्वियसली गाइज यहां पर कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी, और वो ये है गाइस कि 2021 के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट पर डिपेंड है, मतलब ब्लॉग बनाने पे, तो उसको अपग्रेड कीजिए, कम along with a video content as well। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें YouTube को ऐड कीजिए, आपका खुद का चैनल बनाइए, उसको ब्लॉग के साथ ऐड कीजिए, दैट विल गिव यू एडिशन। यहां पर इमेज कंटेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, तो उसमें भी आपका ऑल अराउंड जो टॉपिक है उसको क्लब कीजिए, बिकॉज अभी आप सिंगल सोर्स पे रिलाय नहीं हो सकते हैं। हर चीज से ड्राइव कीजिए आपके ट्रैफिक को आपके पर्टिकुलर ब्लॉग और टेक्सचुअल कंटेंट पे, और ये आपकी ग्रोथ को डबल, ट्रिपल और इवन 5 टाइम्स कर सकता है। सो डोंट वरी गाइस, आज ही शुरुआत कीजिए। और हर बार की तरह मैं एक बार फिर से आपको यही कहना चाहता हूं, देयर इज अ नो परफेक्ट बिगिनिंग, टेक एक्शन राइट नाउ। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है तो दिस इज द राइट टाइम, देयर इज नो परफेक्ट बिगिनिंग। अदरवाइज मैं यही वीडियो 2022 में बनाऊंगा और आप यही वीडियो वापस देखेंगे। क्या ब्लॉगिंग का फ्यूचर सेफ है? सो मेक श्योर गाइस कि आप बने रहिए। जिस तरीके से गूगल इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से ब्लॉगिंग कम्युनिटी इवॉल्व हो रही है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। दिस स्टिल एग्जिस्ट, will exist and will remain exist. So not to worry about, and stay and just फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि गाइज ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको ऑफर करता रहूं। और यही बात है गाइज कि हमारे साथ आज 50,000 के करीब लोग जुड़ने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि 2022 की बिगनिंग के अंदर हम यहां पर 100K सब्सक्राइबर्स की बात करें। वंस अगेन गाइज, एक बार फिर से आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Buckle up tight because now you are on a new ride of 2021, and I wish you a very prosperous life, healthy life, and have a good day. Happy New Year to you and your family. Thank you very much for being a part of Mr. Vyas, and join me everywhere wherever possible so I can contribute to your growth and you can grow wherever you are expecting to. So thank you very much. Welcome again. Happy New Year.